हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 10 एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं मुद्रा। मुद्रा का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। मुद्रा कैसे थी, क्या किसे मुद्रा कहते हैं और ये वास्तव में चलन में कैसे आई। चलन में आने के पीछे हमने पढ़ा था कि जब सब लोगों की समस्या आने लग गई कि वस्तु के बदले वस्तु, चीज के बदले हम चीज ही लेने लग गए। देसी भाषा में, गाँव में यूँ कहें, अनाज के बदले बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिल जाती थी, लेकिन जो देने वाला है, जो व्यापारी है, दुकानदार था, उसे अब अनाज नहीं चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या उसका ऑप्शन रहे? तो ऐसी स्थिति में क्या चीज निकल कर आई? मुद्रा निकल कर आई। और मुद्रा को हम आगे बढ़ाते हैं तो मुद्रा की उत्पत्ति की बात हम लोग देखते हैं। मुद्रा की उत्पत्ति की बात करें तो भारतीय मुद्रा हिंदी के र से बनी हुई है, और ये रे भी कैसा डबल वाला स्लोगन आ रहा है, इस प्रकार से ये रे बना है सिंबल, और अंग्रेजी के आर शब्द से ये बना है। ये लोगो किसने बनाया था? उदय कुमार ने बनाया था। भारतीय रुपए का जो उदय कुमार जी हैं, उन्होंने क्या बनाया है? लोगो बनाया है। आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। भारत की मुद्रा जो है वो क्या है? रुपए है, आपको याद रखना है। यूके की मुद्रा क्या है? पौंड है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड है। और यूरोप की मुद्रा क्या है? यूरो है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। आपको ध्यान रखना है, पाउंड मुद्रा कहाँ की है? यूके की है। यूरो मुद्रा कहाँ की है? यूरोप की है। और येन मुद्रा कहाँ की है? जापान की है। और भारत की क्या है? रुपए। पाकिस्तान की क्या है? रुपया। बांग्लादेश की क्या है? टका। आपको ये 3-4 तो जरूर याद रखनी है। अब सवाल ये उठता है, एक मुद्रा और है कि डॉलर, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है अमेरिका की। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी मुद्रा की वैल्यू तय कैसे होती है। किसी भी मुद्रा को सही गलत, कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, नहीं मिली है, किस प्रकार से तय होता है। यदि कोई दुनिया में उत्पादन का आधार ज्यादा है, किसी देश की वैल्यू आर्थिक स्थिति से ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, तो वो ज्यादा ग्राह्यता धारणता रखेगा। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को ट्रस्ट हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि ये मुद्रा डूबने वाली नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से आज कोई व्यापार करे, XYZ किसी ने भी क्या किया? व्यापार किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, पाकिस्तान से कोई व्यापार करता है और पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। वो रुपया ले लेता है और पाकिस्तान को क्या दे देता है? वस्तु दे देता है। जैसे ही उसने वस्तु दी और क्या ले लिया? रुपया ले लिया। अब उस देश को ये टेंशन सताएगी, ये परेशानी उसे परेशान करेगी कि क्या इन फ्यूचर मैंने पाकिस्तान के रुपया को स्टोर कर दिया और अपने गोदाम में भर लिया, अपने बैंकों में उसे जमा कर लिया, जब मुझे इस पैसे को खर्च करने की जरूरत होगी, जब मैं इस मुद्रा का काम लूंगा, या संबंधित देश XYZ ए नाम के देश ने या रूस ने पाकिस्तान से व्यापार किया, रूस के बैंकों में पाकिस्तानी रुपए जमा हो गया, रूस ने हथियार, पैसा, कुछ भी इसके बदले पाकिस्तान को दे दिया। अब रूस उस पैसे को यूज करना चाहता है, पाकिस्तान की मुद्रा को यूज करना चाहता है, लेकिन कोई भी देश इसे लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि ये जानता है कि पाकिस्तान से हम क्या लेंगे, उसका उत्पादन आधार नहीं है, वहां वस्तुएं अच्छी नहीं बनती, वहां वस्तुएं नहीं बनती। इस प्रकार से किसी भी मुद्रा का आधार होता है वहां का उत्पादन, वहां के देश की जीडीपी की वैल्यू, वहां के लोगों की इमेज, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो मुद्रा की वैल्यू कैसी होगी? जैसे अमेरिका है, अमेरिका बहुत भयंकर बड़ा देश है और उत्पादन का आधार इसका बहुत बड़ा है। आर्थिक स्थिति में देखें तो इसका जीडीपी बहुत जबरदस्त है। इस जीडीपी के दम पर हर कोई ट्रस्ट करता है किसके ऊपर? डॉलर पर। इसीलिए कोई भी देश आसानी से व्यापार करना चाहता है, किसमें? डॉलर में व्यापार करना चाहता है, क्योंकि ये सर्वग्राही है। कोई भी देश इसे लेने से मना नहीं कर सकता, बहुत आसानी से ले लेता है। इसलिए ले लेता है
क्योंकि ये हर देश को चाहिए, हर देश बहुत आसानी से ले लेगा। उस देश को ये विश्वास है कि मैं जब भी इसको बाजार में दूंगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो मुझे इसकी पूरी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, 1 रुपए बराबर $1 था। 1 रुपए बराबर क्या था? $1 की कीमत 1 रुपए के बराबर थी। फिर भारत के रुपए और अमेरिका के डॉलर को कंपटीशन से बाहर करने के लिए भारतीय रुपए को गिराया गया। भारतीय रुपए की कीमत कम की गई, कीमत कम की गई, और ये कितनी कर दी गई? 5 रुपए कर दी गई। किसके बराबर? $1 के बराबर। ऐसे डॉलर का एक सिंबल आता है इस प्रकार से, ये डॉलर का सिंबल आता है। तो पहले क्या था? 1 रुपए भारतीय के बराबर 1 रुपए डॉलर था, यानी कि 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम ये घटाकर कितनी कर दी गई? 5 रुपए घटाकर की गई, यानी कि 5 रुपए के बराबर क्या होगा? $1, यानी कि $1 की कीमत कितने के रुपए के बराबर हो गई? 5। तो रुपए की कीमत क्या हुई यहाँ पर? कम। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? तो इसका लाभ भी है और हानि भी है। रुपए की वैल्यू जब गिरेगी तो आकर्षण बढ़ेगा, निवेश आएगा। बाहरी लोग देखेंगे कि रुपए की वैल्यू इन्होंने गिरा दी है, तो हमें यहाँ ज्यादा निवेश करना चाहिए और हमें ज्यादा आकर्षण यहाँ पर आएगा। अब ऐसी स्थिति में आज लगभग ये 78 से लेकर 50 के बीच में डॉलर हमेशा रहता है, यानी कि 80 से 50 के बीच में डॉलर की कीमत चलती रहती है। इससे कम कभी भी नहीं होती और लगभग इससे ज्यादा भी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि अमेरिका का एक नागरिक कितने नागरिकों के बराबर हो गया? भारत के 50 नागरिकों के बराबर हो गया। यहाँ क्या था? 1 के बराबर 1 नागरिक की कैपेसिटी थी फाइनेंशियल। यहाँ क्या हो गया? 1 नागरिक के बराबर 5 फाइनेंशियल यूनिट हो गई। यहाँ क्या हो गया? 1 के बराबर 50 हो गई, यानी कि अमेरिका में $1 की जो वैल्यू है, भारत में 50 रुपए की वो कीमत हो गई। कल हमने मुद्रास्फीति की बात देखी थी कि जो घी 1 केजी 200 रुपए के आ रहा था, वो 800 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि रुपए पहले इतने से थे अब इतने हो गए, यानी कि रुपए में वजन कम हो गया, रुपए की वैल्यू गिरी। रुपए की जो ताकत थी, रुपए में जो दम था, रुपए में जो कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी में क्या आ गई? कमी आ गई। यहाँ भी यही हुआ कि रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर कोई व्यापार किस में करना चाहता है? डॉलर में करना चाहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है? स्थिर, या यूं कर रहे हैं बढ़ रही है, घटे नहीं रही है। जबकि भारत के रुपए की वैल्यू स्थिर नहीं है, गिर सकती है। इसीलिए भारत के रुपए में व्यापार करना इतना आसान काम अंतरराष्ट्रीय धरातल पर नहीं है, जबकि डॉलर में व्यापार करना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है और हर कोई जानता है कि ये आज नहीं तो कल हमारे लिए कामयाब मुद्रा है, हमारे को पूरा वैल्यू देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, भारत को किसी देश ने तेल दिया, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं हम लोग, खनिज तेल हम लोग कहते हैं, किसी ने तेल दिया और वो तेल दिया 1000 रुपए का। जब तेल दिया तो भारत को जब तेल दिया 1000 रुपए से मिले, और उस समय डॉलर के रुपए की जो कीमत थी लगभग $1 के बराबर 80 रुपए थे। 80 रुपए से मिलने थे, लेकिन उस डॉलर की कीमत घटकर कितना? 80 के बराबर क्या था? $1 था। बाद में कुछ समय गया और ये डॉलर की कीमत कितनी रह गई? 50 रुपए ही रह गई, या यूं कहें ये बढ़ गया फिर बाद में, तो उल्टा भी हो सकता है। यानी कि अब उसको $1 के बराबर केवल कितने रुपए का सामान मिलेगा? 50 रुपए का ही मिलेगा।
तो ये घाटे का सौदा हो गया एक तरीके से। तो इस प्रकार से जब मुद्रा की स्थिति स्थिर नहीं होती, मुद्रा की वैल्यू स्थिर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसमें व्यापार करना लोग बाग नहीं चाहते हैं। तो ये तो एक अलग प्रकार की व्यवस्था हो गई। अब देखते हैं हम लोग, जो मुद्रा शब्द आया है अंग्रेजी के मनी से आया है, और इसमें जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो शब्द है वो है मोनेटा। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द था वो था मनी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है मनी, लैटिन भाषा का शब्द है मोनेटा। मोनेटा का भ्रंश रूप बाद में यूज करते करते जो बना वो बना मनी, और आज हम इसी को ही यूज कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है? मनी। मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। लैटिन भाषा का शुद्ध शब्द क्या था? मोनेटा। और ये एक देवी का नाम था, बाद में यूज करते करते किसमें ट्रांजिशन हो गया? मनी में ट्रांजिशन हो गया। वर्तमान में मनी ही चलायमान शब्द है। मौर्य काल ने सबसे पहले ऐसा माना जाता है सिक्कों का चलन स्थापित किया, और ये सिक्के कौन से लेकर आए? चांदी के सिक्के लेकर आए। कौन? मौर्य काल के शासक। तो आपको याद रखना है, सिक्कों को चलन में लाने का श्रेय किसको जाता है? मौर्य काल प्रशासकों को जाता है। कौन से सिक्के लेकर आए थे? चांदी के सिक्के ये लोग लेकर आए थे। भारत में पहला जो रुपया लेकर आए वो कौन थे? शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। ये कौन सा क्या लेके आए थे? रुपया लेके आए थे, और 1540 से 45 के बीच में इन्होंने रुपए को चलन में लाया। अब बहुत सारे पहले देखें तो पहले ऐसी वस्तुओं, ऐसी धातुओं को सिक्के के रूप में ढाला जाता था। धातुओं इंपॉर्टेंट थी और धातुओं पर ज्यादा जोर दिया जाता था। मौर्य काल में देखें तो सिक्कों की बात थी। भारत में शेरशाह सूरी ने पहला रुपए चलन में लाया, और धातुओं को इसलिए लेकर यूज किया जाता था ताकि बहुत आसानी से ये ग्रहण कर ली जाती है। सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, ये बहुत आसानी से धारणीय है, एक दूसरे में ग्रहण कर लिए जाते थे। वर्तमान में यदि भारत में मुद्रा की बात करें जो कि व्यवहारिक है, व्यवहारिक मुद्रा की बात करें, पहले सिक्कों की बात करते हैं। इसमें है 1, 2, 5, 10। ये हमारे यहाँ सिक्के चलायमान है। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। ये सिक्के वर्तमान में चलायमान है। ऐसा नहीं है कि भारत के रिजर्व बैंक ने जब तक किसी चीज को बंद नहीं किया है तब तक वो चलायमान रहता है। अगर हम नोट की बात करें तो 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट, ये तीनों ही नोट अभी बंद हैं। रिजर्व बैंक छाप नहीं रहा है, लेकिन ये भारतीय बाजारों में चल रहे हैं या चलायमान है। क्लियर? सिक्कों की यदि हम बात करें तो 1 रुपए का सिक्का भारत में चल रहा है, 2 रुपए का सिक्का खूब चल रहा है अभी भी, 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का चल रहा है। अभी कुछ रोज पहले 10 रुपए का माता वैष्णो देवी जी, माता वैष्णो देवी जी ट्रस्ट के स्लोगन यानी कि माता जी के स्लोगन का भी एक 10 रुपए का सिक्का चला था, जिससे माता जी के प्रचार या माता जी के भक्तों को एक प्रसाद के रूप में या यूं कहें माता जी के प्रेम आशीर्वाद के रूप में उस सिक्के का एक स्लोगन दिया गया था, एक छाप दिया गया था। नोट की बात करें, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ने छापना बंद कर दिया, लेकिन आज भी भारत के बाजारों में ये नोट चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट,
इसके बाद 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए का नोट। ये वर्तमान में चलायमान मुद्रा भारत में है। 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट, ये सब क्या हैं? नोट वर्तमान में चल भी रहे हैं और छप भी रहे हैं। दोनों चीजें ये चल रहे हैं, लेकिन इनका छापना क्या हो गया है? बंद। ये नोट, ये सिक्के अभी वर्तमान में रनिंग में है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, इसमें से कोई भी मुद्रा किसी भी भारतीय के द्वारा लेने से मना नहीं की जा सकती। हर भारतीय इसे हर हाल में लेकर ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत सरकार की गारंटी दी हुई मुद्रा है। और इसके चलायमान की गारंटी कौन देता है? इसकी धारणता की गारंटी कौन देता है? भारत देता है, भारत सरकार देती है। इसके बाद अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण की व्यवस्था की, जिसमें 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। आपको ध्यान देना चाहिए, 500 रुपए और 1000 के नोट बंद करने से बहुत भयंकर त्राही मची थी। लोग बाग लाइन में लगे थे और बहुत सारी ये व्यवस्थाएं नजर आई थी। 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए बाहर निकालने, ये एटीएम से विड्रॉल की लिमिट हो चुकी थी और बहुत प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा था। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? उससे नकली मुद्रा समाज से बाहर जाने लग गई। टेररिस्ट एक्टिविटी, जो पत्थरबाजी थी, वो बिल्कुल बैन सी हो गई है। आतंकवादियों को जो मिलने वाला पैसा था, आप देखें मोदी सरकार के बाद हमले ना के बराबर हो गए हैं। और नकली मुद्रा जो बहुत ज्यादा काले बाजार में हुआ करती थी, या यूं कहें एक सिमिलर मुद्रा खड़ी हो गई थी कि बाजार में जितनी हमारी जीडीपी है उसके एक पैरेलल बड़ी जीडीपी नकली नोटों की खड़ी होना शुरू हो गई थी। उसको भी हमने निकाल के बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे देश हमारी मुद्रा की कॉपी करने में लगे हुए थे। नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते बहुत ज्यादा काला बाजार, अफीम, ड्रग्स, आतंकवादी जैसे भेजते थे। नकली मुद्रा के दम पर बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर अंजाम दे सकते थे। लेकिन विमुद्रीकरण के बाद जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, 500 और 1000 के नकली नोट 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उससे नकली नोट भी बंद हो गए। प्लस इससे ये भी फायदा हुआ कि जो चलायमान मुद्रा जो बहुत ज्यादा स्टोरेज थी, भ्रष्टाचार के जरिए ली गई थी, या जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसको हम 2 नंबर की रकम कहते हैं, या कालाबाजारी से अर्जित, या यूं कहें भ्रष्टाचार से अर्जित जो गोदाम भरे हुए थे लोगों के, वो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति में नहीं बदल पाए। क्यों? मोदी जी और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जिस पैसे का रिकॉर्ड होगा उस पैसे को ही हम लोग ले पाएंगे, विदाउट रिकॉर्ड पैसा नहीं आएगा। इससे जो काले धन के जो अमाउंट थे उनका मालिक कोई बचा ही नहीं, और वास्तव में क्या जीडीपी हमारी वो निकल कर आई। और अघोषित आय वाली संपत्ति